राधे राधे प्यारे भक्तों, अम्ल की एकादशी 2006 कब है? 6 या 7 फरवरी, सही तारीख जानकर ही व्रत रखें। सावधान हो जाइए, क्योंकि साल 2006 की अम्ल एकादशी पर एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। और अगर आपने तारीख को लेकर जरा सी भी गलती की या फिर पंचांग के इस बारीक अंतर को नहीं समझा, तो आपका ये महाव्रत खंडित हो सकता है। जी हाँ, 26 फरवरी या 27 फरवरी, ये सवाल केवल कैलेंडर की तारीख का नहीं है। ये सवाल है उसे पल का, उसे क्षण का, जब भगवान विष्णु की कृपा आंवले के वृक्ष में साक्षात उतरती है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक पारण के समय में की गई एक गलती आपके पूरे दिन की तपस्या को मिट्टी में मिला सकती है? आज के इस विवरण में मैं आपको न केवल सही तारीख का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रमाण दूंगा, बल्कि आपको पूजा का वो गुप्त मंत्र भी बताऊंगा, जिसे अगर आपने आंवले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाते समय नहीं बोला तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें और एक भी शब्द को मिस करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद साधारण आर्टिकल्स में आपको नहीं मिलेगी। यह सीधे शास्त्रों और प्राचीन ज्योतिष गणनाओं से निकाली गई है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आम्ल की एकादशी इतनी खास क्यों है और 2006 में इसको लेके इतना संशय क्यों बना हुआ है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। आम्ल की यानी आंवला, सनातन धर्म में आंवला केवल एक फल नहीं है, इसे धात्री फल कहा जाता है। धात्री का अर्थ है माता। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही आंवला हमारे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आंवले के वृक्ष के हर अंग में देवताओं का वास है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, इसके तने में शिव जी और इसकी शाखाओं में ब्रह्मा जी का निवास है। अब आप सोचिए, जिस एक वृक्ष में पूरी त्रिमूर्ति समाई हो, उस दिन अगर आपने सही समय पर पूजा कर ली तो आपको अलग अलग मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि 2006 में तिथियों का खेल कुछ ऐसा उलझा हुआ है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा रहे हैं। 26 फरवरी को एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, लेकिन क्या हमें 26 को व्रत रखना चाहिए या फिर 27 फरवरी को जब सूर्योदय होगा? शास्त्रों का नियम कहता है उदया तिथि, यानी जिस समय सूर्य भगवान अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरते हैं, उस समय जो तिथि मौजूद होती है वही पूरे दिन मान्य होती है। परंतु ठहरिए, यहाँ एक पेंच है। कभी कभी एकादशी दशमी तिथि से युक्त होती है। हमारे शास्त्रों में दशमी वृद्धा एकादशी को, यानी जिस एकादशी में दशमी का थोड़ा सा भी अंश मिल जाए, उसे राक्षसी एकादशी कहा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, राक्षसी एकादशी ऐसी एकादशी का व्रत करने से पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है और घर में दरिद्रता आती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि B6 में 26 फरवरी की एकादशी शुद्ध है या उसमें दशमी का जहर घुला हुआ है। इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस व्रत की महिमा क्या है। ये महिमा आपको एक पौराणिक कथा से समझ आएगी जो आज के संदर्भ में भी उतनी ही सटीक है। राजा मांधाता ने एक बार वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सबका कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें आमल की एकादशी की कथा सुनाई थी। एक नगर था जिसका नाम था वैदिश, वहां का राजा था चैत्ररथ। वह नगर इतना पवित्र था कि वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। एक बार फाल्गुन मास की एकादशी आई। राजा, प्रजा और सारे नगरवासी नदी किनारे गए और वहां स्थित एक विशाल आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। वे रात भर भजन कीर्तन किया। संयोग देखिए, उसी रात वहां एक शिकारी आया। वो शिकारी जो जीव हत्या करके अपना पेट भरता था और महापापी था। उसे बहुत भूख लगी थी और वह शिकार की तलाश में वहां पहुंचा था, लेकिन इतनी भीड़ और दीपकों की रोशनी देखकर वह छुप गया। वह एक झाड़ी के पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि लोग कैसे श्रद्धा से उस पेड़ की जड़ में जल चढ़ा रहे हैं और कैसे भगवान दामोदर का आवाहन कर रहे हैं। उस शिकारी के मन में भी न जाने क्या परिवर्तन आया। वो पूरी रात भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। उसने अनजाने में ही सही एकादशी का जागरण कर लिया। सुबह हुई, वह अपने घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। वह शिकारी जिसने जीवन भर पाप किए थे, केवल एक रात अनजाने में आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण देखने मात्र से अगले जन्म में एक महान राजा बना। उसका नाम हुआ राजा वसुरथ। उसके पास इतनी शक्ति थी कि अकेले ही 10 धातियों का बल रखता था।
एक बार वो राजा वसुरथ शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां कुछ जंगली म्लेच्छ डाकू आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और सोचा कि यही मौका है इसे मारने का। वे राजा पर टूट पड़े। उन्होंने राजा पर तलवारों और भालों से हमला किया, लेकिन फिर जो हुआ उसने उन डाकुओं के होश उड़ा दिए। उनके हथियार राजा के शरीर को छूते ही फूलों की तरह कोमल हो जाते और राजा को खरोच तक नहीं आई। उल्टा राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी इतनी क्रोधित थी कि उनकी आंखों से आग बरस रही थी और उन्होंने पल भर में उन सभी दुष्टों का नाश कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर शत्रुओं की लाशें बिछी हैं। वो हैरान रह गया और उसने सोचा, इस घने जंगल में मेरी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति ने की है और ये तुम्हारे पिछले जन्म की उसामल की एकादशी व्रत का फल है जो तुमने अनजाने में किया था। जरा सोचिए, जब अनजाने में किए गए व्रत का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो अगर आप 2006 में विधि विधान और सही समय जानकर ये व्रत करेंगे तो आपको क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब हम वापस आते हैं 2006 की उस गुत्थी पर जिसे सुलझाना आपके लिए अनिवार्य है। 26 फरवरी 2026 की सुबह पंचांग के अनुसार 10वीं तिथि का प्रभाव रहेगा और एकादशी तिथि दिन के मध्य भाग के बाद शुरू होगी। अब बहुत से लोग जो केवल कैलेंडर में तारीख देखते हैं वे 26 को ही व्रत शुरू कर देंगे। यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। शास्त्र विशेषकर वैष्णव मत साफ कहते हैं कि जब तक एकादशी में सूर्योदय ना हो वह व्रत उत्तम नहीं होता। 7 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इतना ही नहीं, उस दिन द्वादशी का भी सुंदर योग बनेगा। इसे त्रिस्पशा महाद्वादशी का भी संयोग कहा जा सकता है, जो कि 1000 एकादशियों का फल देती है। तो ये तो तय है कि व्रत आपको 26 फरवरी को ही रखना है। 26 फरवरी को व्रत रखने की गलती ना करें, क्योंकि वो 10वीं युक्त होगी जो गृहस्थों के लिए वर्जित मानी जाती है। अब बात करते हैं पूजा की विधि की, और यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अब मैं वो गुप्त तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आंवले के वृक्ष की पूजा सिद्ध होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा आंवले का रस या चूर्ण मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान जितना पुण्य मिलता है। इसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प ले। संकल्प में अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना स्पष्ट बोले। याद रखिए, बिना संकल्प के की गई पूजा बिना पते की चिट्ठी जैसी होती है, वो भगवान तक पहुंचती ही नहीं है। संकल्प के बाद आपको आंवले के वृक्ष के पास जाना है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप गमले में लगा छोटा पौधा भी ला सकते हैं या फिर आंवले की एक टहनी को कलश में स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले वहां की जमीन को गाय के गोबर से लिपे या साफ जल से पवित्र करें। फिर वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाएं और उस वेदी पर कलश स्थापित करें। कलश में जल, दूध और पंचरत्न डालें। अब सबसे जरूरी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, वो विशेष मंत्र जब आप आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम धात्रे नमः। ये मंत्र छोटा है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद आंवले के वृक्ष को सूत के धागे से लपेटे और आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा के साथ अपनी एक बुराई को छोड़ने का संकल्प ले। ये परिक्रमा आपके 7 जन्मों के पापों को काटने के लिए है। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और आंवले का फल भगवान को अर्पित करें। याद रखें, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फलाहार में भी आंवले का प्रयोग जरूर करें। चाहे तो आंवले का मुरब्बा खाएं या उसकी चटनी, लेकिन आंवला शरीर में जाना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में सावधान करना चाहता हूं जो अक्सर लोग व्रत पारण के समय करते हैं। वे व्रत तो पूरी निष्ठा से रखते हैं लेकिन पारण यानी व्रत खोलने का समय गलत चुन लेते हैं। और यकीन मानिए, गलत समय पर व्रत खोलना व्रत ना रखने से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। 27 फरवरी को आप पूरा दिन उपवास रखेंगे और रात्रि में जागरण करें तो सर्वोत्तम है। अगले दिन यानी 28 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत खोलना होगा। पंचांग के अनुसार आपको हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना होता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 हिस्सा होता है और इस समय व्रत नहीं खोला जाता। इसलिए 28 फरवरी की सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर खत्म होने के बाद ही अन्न ग्रहण करें।
पारण में सबसे पहले आंवले का एक छोटा टुकड़ा खाकर व्रत खोलें, उसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भोजन करें। अब मैं आपको 2006 के इस व्रत से जुड़े कुछ ऐसे टोटके या उपाय बताता हूं जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता या कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो इस आंवले की एकादशी की शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे घी का एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री सूक्त का पाठ करें। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और एकादशी के दिन ये उपाय करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, अगर विवाह में बाधा आ रही है तो आंवले के वृक्ष को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और हल्दी की 7 गांठें वृक्ष की जड़ में दबा दें। ये उपाय इतना अचूक है कि शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं, लेकिन सावधानियां भी उतनी ही जरूरी है। इस दिन क्या नहीं करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले तुलसी पत्र को तोड़ना वर्जित है। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख ले। दूसरा, इस दिन किसी की निंदा या चुगली ना करें। अगर आपने व्रत रखा है और मुंह से किसी के लिए अपशब्द निकाले तो आपका सारा पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। तीसरा, इस दिन चावल का सेवन तो भूल कर भी ना करें और ना ही घर में किसी और को करने दें। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो इस समय परिवर्तन हो रहा होता है, ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है। ऐसे में हमारे पाचन तंत्र में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है और आंवला कफ और पित्त दोनों का नाश करता है। इसलिए एकादशी पर उपवास और आंवले का सेवन आपके शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार करता है। ये केवल धर्म नहीं, ये एक विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने पूजा का रूप दिया है। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि आमल की एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गौना कराया जाता है। यह वही दिन है जब भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलते हैं। इसलिए अगर आप अपनी पूजा में थोड़ा सा ईर या गुलाल भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को अर्पित करते हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। यह आपके जीवन में रंगों की बौछार ले आएगा। 2006 में ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी बन रही है कि गुरु, जो कि धर्म और ज्ञान का कारक है, अपनी उच्च स्थिति में रहेगा। इसका अर्थ है कि इस समय किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, शिक्षा या ज्ञान से जुड़ा उपाय बहुत जल्दी फलित होगा। जो छात्र हैं या जो लोग अपनी बुद्धि और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, वे इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। आपको अपनी एकाग्रता में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि अक्सर लोग व्रत के दौरान चाय या कॉफी बहुत पीते हैं। यह गलत है। इससे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है और मन चंचल होता है। एकादशी का उद्देश्य है इंद्रियों पर नियंत्रण, इसलिए जितना हो सके सादा जल या फलों का रस पिए। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत को व्रतों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपको मोक्ष की गारंटी देता है। बाकी व्रत आपको भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन एकादशी आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। और आम्ल की एकादशी तो स्वयं ब्रह्मा जी के आंसुओं से जन्मे वृक्ष की पूजा है, तो इसका महत्व तो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। तो अब आप पूरी तरह तैयार हैं। 7 फरवरी 2006 की तारीख को अपने कैलेंडर में लाल घेरे से मार्क कर लीजिए। अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए और तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। आंवले का पौधा नहीं है तो उसका प्रबंध कीजिए और पूजा की सामग्री की लिस्ट बना लीजिए। याद रखिए, यह अवसर फिर 1 साल बाद ही आएगा और 2026 जैसा संयोग तो शायद फिर मिले या ना मिले। अपने परिवार के साथ पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है, कोई सवाल है पूजा की विधि को लेकर या मुहूर्त को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी मित्र या रिश्तेदार के काम आ सकती है तो इसे शेयर करने में संकोच ना करें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आंवले के वृक्ष की छांव आपके जीवन के हर दुख और ताप को हर ले, इसी कामना के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी भक्ति को जगाए रखें और सही समय का इंतजार करें।